हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हमें पढ़ना है 9th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड, दैट इज़ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो क्या होता है, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे फोर्स क्या होता है। फोर्स होता है इट इज़ एफोर्ट एंड एनी ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश, पुल, किक, लिफ्ट, स्ट्रेच, उसको फोर्स बोलते हैं। ठीक है, फोर्स होता है सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन पे हम फोकस करेंगे। तो फोर्स होता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं, या किसी भी ऑब्जेक्ट को किक करते हैं, लिफ्ट करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो उसमें उसी को बोलते हैं फोर्स। ठीक है, तो उसके बाद देखो, ये जो फोर्स है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी का यहाँ पे मतलब हुआ, वेक्टर क्वांटिटी हमने जैसे पढ़ा था, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वैसे ही जो फोर्स है ये भी वेलोसिटी की तरह वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो फोर्स तो आपने समझ लिया कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं, उसको पुश करते हैं, उसको किक करते हैं, उसको स्ट्रेच करते हैं, तो उसको फोर्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं टू ओपन आर क्लोज द डोर। टू ओपन आर क्लोज द डोर, अगर हमें फॉर एग्जांपल हम जब डोर को ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं, उसके लिए या तो हम पुल करते हैं, या तो हम पुश करते हैं, या तो हम डोर को धक्का देके ओपन करते हैं, या तो हम अपनी ओर अपनी ओर खींच के उसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे जो इस्तेमाल होता है वो फोर्स का होता है। ठीक है, फोर्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना, पुल करना, किक करना, स्ट्रेच करना, उसको फोर्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्स के इफेक्ट क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो फोर्स का जो पहला इफेक्ट है, फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हुआ कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, उसको हम विद द हेल्प ऑफ फोर्स उसको हम मोमेंट में ला सकते हैं, उसको हम मूव करवा सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक बॉल है, ये भी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। यहाँ पे ये बॉल है, ये भी रेस्ट में है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इसकी जो पोजीशन है वो चेंज करनी है। ठीक है, हम मान लेते हैं ये जो बॉल है ये पॉइंट ए पे है, और यहाँ पे हम मान लेते हैं पॉइंट बी। तो अगर हमें इस बॉल को पॉइंट बी तक पहुंचाना है, उसके लिए हम अपनी लेग का इस्तेमाल करके, अपनी फीट का इस्तेमाल करके इस बॉल को पॉइंट बी तक पहुंचा सकते हैं। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट हो गया, फोर्स कैन मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी कि हम फोर्स की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, उसको हम मूव करवा सकते हैं, उसको हम मोशन में ला सकते हैं। तो पॉइंट नंबर सेकंड, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसको भी हम स्टॉप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये बॉल है। ठीक है, ये कंटिन्यू, फॉर एग्जांपल ये बॉल इस डायरेक्शन में आ रहा है, हम आगे विद द हेल्प ऑफ, हम अपने पाँव की मदद से इसको रोक सकते हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ से किसी ने किक लगाया इस बॉल को, ठीक है, और यहाँ से इस बॉल को फॉर एग्जांपल किसी ने किक किया, और जब ये बॉल यहाँ पे पहुंचेगा, हम इधर से इस बॉल को किक करेंगे, तो यहाँ पे हम इस बॉल को रोक लेंगे। तो फोर्स की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं, अगर वो मूवमेंट में है, अगर वो मोशन में है। तो अब थर्ड स्टेप, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स की मदद से, विद द हेल्प ऑफ फोर्स, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो एग्जांपल से समझते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये जो बॉल है, ये यहाँ से इस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, हम यहाँ से विद द हेल्प ऑफ किक इसको इस डायरेक्शन में कर सकते हैं। तो फोर्स की मदद से हम ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। और क्या होता है, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड भी चेंज कर सकते हैं फोर्स की मदद से। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हम फोर्स की मदद से, फोर्स की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज कर सकते हैं, उसका साइज भी चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम वॉल, और इसके ऊपर हमने एक सेपलिन लगाया। फॉर एग्जांपल ये एक सेपलिन है। ठीक है, इसको यहाँ पे अटैच किया है वॉल के साथ। ठीक है, ये वॉल है, और जब हम इस स्प्रिंग को हम
हम पुश करेंगे, इसको हम खींचेंगे तो इसका शेप कुछ ऐसा बनेगा। पहले इसका ऐसा स्ट्रक्चर था, उसके बाद हमने जब इसको पुश किया इसका कुछ ऐसा शेप हो जाएगा, क्योंकि फोर्स की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज कर सकते हैं, उसका साइज भी चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स। ठीक है, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ फोर्स। टाइप ऑफ फोर्स में टू टाइप्स होते हैं। एक होता है बैलेंस्ड फोर्स, एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैलेंस्ड फोर्स के बारे में। ठीक है, तो देखो बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। बैलेंस्ड फोर्स होता है व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू जीरो, देन इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, यहां पे हम एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है। देखो फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। ठीक है, देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को इस साइड से जो फोर्स अप्लाइड हुई है वो है 25 न्यूटन की, जो इस साइड से अप्लाइड हुई है वो भी है 25 न्यूटन की। ठीक है, यहां पे भी 25 न्यूटन, इस साइड में भी 25 न्यूटन। सो जो फोर्स यहां से हुई वो भी इक्वल है, जो इस साइड से हुई वो भी इक्वल है। ठीक है, तो उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें कोई भी मोमेंट नहीं आएगी, क्योंकि यहां पे जो फोर्स अप्लाइड है वो इक्वल है। ठीक है, हम यहां पे अभी जान लेते हैं। ठीक है, हम करेंगे 25 माइनस 25 एन माइनस 25 एन इज इक्वल टू 0 के बराबर आ रही है यहाँ पे। तो वही हमने पढ़ा बैलेंस्ड फोर्स, व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू 0 देन इट्स कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। देखो जब दो फोर्स जो होंगी उनका जो रिजल्ट है वो 0 के बराबर होगा, तो तब ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी मोमेंट नहीं आएगी, कोई भी हरकत नहीं होगी, बिकॉज के वहां पे जो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, सो ये कब होता है? इट हैपनेड व्हेन टू फोर्स इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, ये तब होता है जब दो फोर्स हों, इक्वल भी हों और अपोजिट भी हों। यानी कि फॉर एग्जांपल हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने ले लिया ये एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, एक पर्सन इस साइड से इसको पुश कर रहा है, एक पर्सन लेफ्ट से, एक पर्सन राइट से इसको पुश कर रहा है। ठीक है, और ये जो फोर्स अप्लाइड कर रहा है वो भी 25 न्यूटन की है, और ये जो फोर्स अप्लाइड कर रहा है वो भी 25 न्यूटन की है। ठीक है, बिकॉज क्या होता है न्यूटन इसका ऐसा यूनिट है। ठीक है, और जब यहां से भी फोर्स 25 न्यूटन की होगी, यहां से भी फोर्स 25 न्यूटन की होगी, बिकॉज ये जो दोनों साइड से जो फोर्स है वो इक्वल है। ठीक है, जब इक्वल फोर्स अप्लाइड हो रही है तो तब इसमें कोई चेंज, कोई मूवमेंट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर ये पॉइंट ए पे है तो ये पॉइंट ए पे रहेगा, बिकॉज यहां से भी जो लेफ्ट से फोर्स हो रही है वो भी 25 न्यूटन की है, जो राइट से हो रही है वो भी 25 न्यूटन की फोर्स है। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बैलेंस्ड फोर्स होता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाइड की जाए अपोजिट साइड से, तो उसका जो रिजल्टेंट हो वो 0 के इक्वल हो, तो उसको बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। अब टाइप नंबर सेकंड, अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स होता है व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स। अभी हमने पढ़ा बैलेंस्ड फोर्स में जब 0 के बराबर हो तो उसको बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। जब when the resultant of applied force are not equal to 0 it is known as unbalanced force. For example हम यहाँ पे एग्जाम्पल से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, इसको इस साइड से जो फोर्स अप्लाइड हो रही है वो 150 न्यूटन की है, और जो इस साइड से फोर्स अप्लाइड हो रही है वो 25 न्यूटन की है। ठीक है, तो हमें जब भी निकालना हो, हमें जब भी ये निकालना हो, ठीक है, देखो यहां से जो फोर्स अप्लाइड हो रही है वो 150 न्यूटन की है, और जो यहां से अप्लाइड हो रही है वो 25 न्यूटन की है।
ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे 25 न्यूटन माइनस 25 न्यूटन, और यहाँ पे ये आ रहा है 125 न्यूटन, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट में चेंज बिल्कुल आएगी, क्योंकि फोर्स अपोजिट हैं बल्कि अनइक्वल हैं। इट हैपन व्हेन टू फोर्स आर अनइक्वल एंड अपोजिट। जब दो फोर्स अनइक्वल और अपोजिट होती हैं तब होता है अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। और यहां से जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो 150 की है, यहां से जो हो रहा है वो 25 न्यूटन का है, तो यहां से अनइक्वल है, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो पोजीशन है वो भी चेंज होगी बिकॉज अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं व्हाट इज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। क्या होता है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन? तो उसका हम फर्स्ट लॉज पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इट स्टेट दैट एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन, the object in rest will remain in rest until it rests on external force can applied on it to change its state of motion, ठीक है। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज इनर्शिया। क्या होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है वो मोशन में रहता है। व्हेन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन, ठीक है। और व्हेन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट, जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होती है वो हमेशा रेस्ट में रहती है until it rest and external force applied on it। जो भी ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है वो तब तक उस स्टेट में रहता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो। यहां पे हम एग्जांपल से सबसे पहले समझते हैं, एग्जांपल से, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बॉल है, ठीक है। ये बॉल जो है ये अभी एक स्टेशन, ये भी रेस्ट में, ठीक है, ओके। ये जो बॉल है उसके बाद अगर हम, ये बॉल है ये रेस्ट में, ठीक है। ये तब तक रेस्ट में रहेगी तब तक इसके साथ कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो बॉल है ये अगर पॉइंट ए पे है, अगर हम ये चाहते हैं ये बॉल पॉइंट बी तक जाए तो उसके लिए ऐसा तो नहीं होगा ये खुद ब खुद वहां पे चली जाएगी या खुद ब खुद ये मूवमेंट करके पॉइंट बी तक पहुंच जाएगी। इसके लिए हमें सबसे पहले ये करना होगा, फॉर एग्जांपल हम इस बॉल को जब किक लगाएंगे ना, विद द हेल्प ऑफ किक, जब हम इस पे फोर्स अप्लाइड करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करेंगे, तो ये जो बॉल है ये पॉइंट बी तक जाएगा, ठीक है। और यही है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है वो मोशन में रहता है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है विल रिमेन इन रेस्ट until it rest and external force applied on it। वो तब तक रेस्ट में रहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है वो तब तक मोशन में रहता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो, और कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो तब तक रेस्ट में होता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसको हमने मोशन में लाना है, विद द हेल्प ऑफ फोर्स हम उसको मोशन में ला सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है उसको भी हम विद द हेल्प ऑफ फोर्स हम ला सकते हैं रेस्ट में। तो आज के लिए गाइस इतना ही। आज की वीडियो में हमने ये सब कवर किया, तो इंशाल्लाह जो हमारा आने वाला लेक्चर है उसमें इस पूरे चैप्टर को हम पूरे से कंप्लीट करेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।